नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के 10वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैं आपको 10वें दिन की कथा बताऊँ उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर अन्य दिन के पुरुषोत्तम मास की कथा के वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर अन्य दिन की कथाएं भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगी। लिंक पर क्लिक करके भी आप अन्य दिन की कथाएं देख और सुन सकते हैं। हम 10वें दिन की कथा में 10वें अध्याय का पाठ देखेंगे। 10वें अध्याय के पाठ में दुर्वासा मुनि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव जी की आराधना का वृत्तांत बताया गया है। तो आइए देखें 10वें दिन का पाठ। पर मैं आपको 10वें दिन का पाठ बताऊं उसके पहले मैं आपको 9वें दिन के पाठ की जानकारी देना चाहूँगी कि जब मेधावी ऋषि की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रम और उस तपोवन में उनकी पुत्री अकेली रहती है और वह दुख और शोक से डूब जाती है और अकेलेपन के कारण वो बहुत चिंतातुर रहती है कि मेरा दुख कैसे दूर होगा। तब भाग्य से एक दिन उस तपोवन में महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा आते हैं और उनको देख के उस कन्या का सारा दुख खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी उनको अपने आश्रम में लेके आती है और उनका खूब आदर सत्कार करती है, उनके चरण पखारती है, विविध प्रकार के फलों से और फूलों से उनका आदर सत्कार करती है और साथ ही उनको अपने दुख का कारण बताती है और उसका उपाय उनसे पूछती है। तब दुर्वासा ऋषि विचार करने लग जाते हैं कि वे उसे क्या उपाय बताए। तो नारद जी बोलते हैं कि हे तपोनिधि, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ऋषि ने विचार करके ऋषि कन्या को कौन सा हितकारी उपाय बताया था, वो मेरी जानने की इच्छा है। कृपा करके आप मुझसे कहो। सूत जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, नारद जी का ऐसा प्रश्न सुन के नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद, सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय बताया था वो मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो कि किसी से भी कहा नहीं जाता है, परंतु मैं तुझे भी विस्तार पूर्वक नहीं बता के संक्षिप्त में वो बता रहा हूँ। ध्यान से सुन। हे सुभगे, इस मास के 3 मास पश्चात जो मास आएगा वो पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और पुरुषोत्तम मास इतना यानी फल प्रदान करने वाला मास होता है कि उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के जघन्य पाप से भी छूट जाता हैगा। इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों से तुलना ही नहीं कर सकते। सब मास पक्ष और जितने भी पर्व और दिवस होते हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। यानी पुरुषोत्तम मास इतना पुण्य फलदायी होता हैगा। वेद में भी जितने साधन है, जितने परम पद प्राप्ति के लिए जो साधन बताए गए हैं वे सब भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास इतना पुण्य फलदायी है कि 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता हैगा। श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय मास होता है पुरुषोत्तम मास। इस मास में स्नान दान जप आदि करने से सारे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही इस पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर देना। मैंने भी इसकी आराधना और स्नान पूजन किया था, जिससे मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से बच गया था। और फिर वो एक कथा बताते हैं कि एक समय की बात होती है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरी को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी उनके पीछे भेज दी थी। तब श्री हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे भस्म करने के लिए मेरे पीछे छोड़ दिया था, परंतु पुरुषोत्तम मास के व्रत के कारण वो सुदर्शन चक्र मेरे सर को काटे बिना वापस चले गया, जबकि उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह चक्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम इस महान पुरुषोत्तम मास का महत्तम समझ जाओ कि ये कितना पुण्य फलदायी है और इसकी स्नान आराधना पूजन करो तुम, तो तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज दुर्वासा वो मुनि कन्या को ये बात कह के और चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण भी पांडवों को इतना वृत्तांत सुना के और चुप हो जाते हैं। तो फिर युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ ऐसे देखते हैं कि मानो पूछ रहे हैं कि उसके बाद उस ऋषि कन्या ने क्या किया, आप वो तो बताइए।
तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के ऐसे वचन सुन के होनहार, वो जो ऋषि कन्या बहुत होनहार थी, वो भाग्य के वश में महामूर्ख की तरह व्यवहार करती है और क्रोध में भर के मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि से बोलती है कि हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका ये कथन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या माघ मास आदि निस्सार हो गए, यानी वो निरर्थक है, उनका कोई महत्व नहीं है? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया है? यह मुझे समझा कर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है जो हम मल मास की पूजा करें? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता हैं उनकी आराधना करने से अच्छा फल नहीं मिलता है जो मल मास की पूजा की आप मुझे सलाह दे रहे हैं? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके कि हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, वे और अंबिका देवी क्या मनोरथ पूरा नहीं करते हैं? व्याति पातादि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की आप प्रशंसा कर रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती है? इस तरह की बात वो कहती है कि यह मलिन मलमास तो सब कार्यों में निंदित है और आप मुझे इसकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित है मलमास, वो कैसे श्रेष्ठ कह सकते हो उसको आप? वो सब दुखों, जबकि मैं तो सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ, तब आप मलमास को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? हे भूदेव, मैं दिन रात विचार करके ये देख चुकी हूँ और मैं समझ चुकी हूँ कि जानकी पति श्री राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं जो कि मेरे दुख दूर कर सके। इसलिए हे विपेंद्र, हे मुने, मैं इन सबको छोड़कर मलमास की पूजा आराधना क्यों करूं? इससे पहले कभी किसी मुनि ने दुर्वासा ऋषि की सलाह का निरादरण नहीं किया था, तो क्योंकि दुर्वासा ऋषि से सब डरते थे और ना ही कोई उनसे इस तरह से कभी बोला था। अब ऋषि पुत्री जब इस तरह से बोलती है तो उनको बहुत क्रोध आता, उनका शरीर क्रोध से जलने लग जाता, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं। फिर भी वो दया का भाव रखते हुए अपने मित्र की पुत्री को श्राप नहीं देते हैंगे और सोचते हैंगे कि ये तो मूढ़ है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अपना हित अनिहित नहीं जान रही हैगी। और जब पुरुषोत्तम महात्म्य को पंडित लोग भी पूरे ढंग से नहीं जानते हैं, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेषकर ये कुमारी कन्या कैसे जानेगी पुरुषोत्तम मास के महत्म्य को? इसने मेरा अपमान तो अवश्य किया है, परंतु ये बिना माता पिता की अनाथ बालिका है और दुख रूपी अग्नि से पहले ही पीड़ित है। इसलिए मैं यदि इसको उग्र शाप दूंगा तो ये कैसे सहन करेगी? इसलिए इसको क्षमा करके इसके हाल पे छोड़ देना ही उचित होगा, ऐसा दुर्वासा ऋषि अपने मन में सोचते हैं और दया आने के कारण अपने क्रोध को दूर करते हुए और शांत चित्त मन से उस कन्या से बोलते हैं कि अरे अबोध बालिका, तू मेरे मित्र की कन्या है, इस कारण मैं तेरे पे क्रोधित नहीं हूँ और जो तेरे को अच्छा लगे अब तू वो कर, मैं अब तेरे से कुछ नहीं कहने वाला। हे बाले, पर मैं तुझे कुछ भविष्य की बातें जरूर बताना चाहता हूँ, तू उसको ध्यान से सुन ले। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है अभी, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। और अब मैं नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे डरपोक बालिका, तो अपने अल्लड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच पा रही है? मेरा यहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया। शुभ अशुभ होनहार को तो कोई भी नहीं मिटा सकता, यानी भाग्य के लिखे लेखे को कोई नहीं मिटा सकता। अब मैं जाता हूँ और तेरा कल्याण हो, इस तरह का आशीर्वाद देके और इस तरह बोल के, और दुर्वासा ऋषि वहां से तुरंत चल जाते हैंगे। अब पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वो कन्या उसी समय कांतिहीन हो जाती है, उसका सारा तेज समाप्त हो जाता, वो निस्तेज हो जाती है कि, और वो विचार करती कि यदि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति शिव शंकर की तपस्या और आराधना करूं तो हो सकता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, क्योंकि शिव शंकर भगवान को भोले भंडारी कहा जाता है। वे जल्दी से ही अपने भक्तों की पुकार सुन के और उनकी इच्छा पूरी कर देते, तो वो सोचती कि ये तत्काल फल देते तो मैं क्यों नहीं इनकी आराधना करूं। तो हे राजन, ये सोच के वो मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करती है और अपने आश्रम में रहकर शिव जी का महाकठिन तप करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर सूत जी बोलते हैं कि वह मुनि की पुत्री जो थी मुनि बाला, उसके प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल को देने वाले लक्ष्मी नारायण जी की उपासना उसने छोड़ दी। सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़ के वो केवल शंकर जी की पूजा करती है, यानी वो त्रिदेव में ब्रह्मा और विष्णु जी की पूजा नहीं करती, आराधना नहीं करती, केवल महेश की आराधना करने लगती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा दशम अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए।
और ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।